नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। OIC की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। ईरान इसराइल जंग की सूरत हाल पर इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कर रहे हैं। चेयरमैन OIC ने अपने खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता नए तनाज़े का शिकार हो चुका है। ईरान और गज़ा में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सफारतकारों की भी शिरकत। यकीन है ईरान ये जंग जीतेगा। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। सिहोनी रियासत पूरे खत्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहती है। नेतन्याहू की हुकूमत खत्ते के आम में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान पर इसराइल के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। इसराइल पूरे खत्ते को जंग में धकेलना चाहता है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का OIC इजलास से खिताब। कहा, इसराइली हमलों से ईरान में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तुर्क कौम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। इसराइल ने गाजा में स्कूल, हॉस्पिटल और घर सब कुछ तबाह कर दिया। गाजा में लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। तैयब एर्दोगान का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। जुनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात। तेहरान का यूरेनियम अफजोदगी करने के हक़ पर इस्तराद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर धोखा देने का इल्ज़ाम। कहा, अब अमरीका पर यकीन करना मुमकिन नहीं। अमरीका ने सिफारती अमल को धोखादही में तब्दील कर दिया। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं रखता। फ्रांसीसी सदर ने कहा, ईरानी सदर ने यूरोप और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात तेज़ करने पर इत्तफाक किया है। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। ये ईरान पर मुनहसर है। इस बात की यकीन दहानी कराए कि उसके इरादे पुरअमन हैं। इसराइल का ईरानी शहर इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर साइट पर हमले से किसी खतरनाक मवाद का कोई खराज नहीं हुआ। इसराइल का पासदाराना इनकलाब के ड्रोन विंग के कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमीनपुर जवाद के फ़िज़ाई हमले में मारे गए। क़ुद्स फोर्स के फ़लस्तीन कोर के कमांडर सईद तेहरान में फ़िज़ाई हमले में शहीद। ईरान का इसराइल पर नया हमला। 30 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, हिफा समेत इसराइल के मुतादिद शहरों में धमाके। मिसाइल के टुकड़े लगने से रिनकैश में रहायशी इमारत में आग लग गई। हमलों में इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। ईरान में इसराइली जासूसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सूबा क़ुम से 22 इसराइली जासूस गिरफ्तार। बरतानिया और आयरलैंड का तेहरान से सिफारती अमला वापस बुलाने का फैसला। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़िज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। ईरान पर हमले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है।
चुका है। ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के शवाहिद नहीं। रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने पर जोर। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। मसले के हल के लिए रास्ते और तरीके मौजूद हैं। नेशंस हॉकी कप का फाइनल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान ने ग्रुप मरहले में 3 मैचेस खेले, 1 में कामयाबी, 1 में शिकस्त और 1 मैच बराबर रहा। पूरी कौम पाकिस्तान हॉकी टीम की जीत के लिए दुआ गो। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। जंग रुकवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया। जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। आलमी बिरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपातुल्ला पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को दाखिली इस्तेमाल में लाया जाएगा। पानी को एक नहर बनाकर राजस्थान तक ले जाएंगे। पाकिस्तान पानी से महरूम हो जाएगा जो उसे बिला जवाज मिल रहा है। जंग शुरू की और नाहे जंगबंदी की दरख्वास्त की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक भारत कशीदगी में सीज़फायर की दरख्वास्त के भारतीय मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय जारहियत का फैसला तुरंत जवाब दिया। सागदार ने वाज़ेह किया है, पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। सऊदी अरब और अमेरिका ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पिछले माली साल में कोई मिनी बजट मुतारफ नहीं करवाया। हमने माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा, अफराते ज़र पर काबू पाया, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा किया और करंट अकाउंट में नुमाया बेहतरी लाई। बरामद शुदा सोलर पैनल्स के पुर्ज़ाजात पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का इब्तदाई फ़ैसला मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और एक मसावी और मुसाबकती माहौल मुहैया करने के लिए किया गया था। मज़कूरा तजवीज़ के अमली नफाज से कबल ही इन मौका परस्त अनासर की जानिब से कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करना काबिल मुज़व्वत है। बरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया। 18% टैक्स का फैसला मकामी सनत को फ़रोग़ देने के लिए था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, ज़र मुबादला में इजाफा और अफरात ज़र में कमी हुई। माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा। कोई मिनी बजट नहीं लाए। मुनाफाखोरों को अवामी इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर जारी किया गया। बहुत सी पेशियां हो चुकी मगर मोहरों और दस्तखतों के अलावा बात आगे नहीं बढ़ी। सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब के हद तक के इज्जत दावा केस की समाअत के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के जवाबात। वजीर आजम ने वीडियो लिंक पर जिरा से कबल हल्फ लिया। बानी के वकील ने सवाल किया, किस सफ़े पर शनाख्त वाली मोहर लगी है? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। हम किसी भी टेक्निकल चीज़ पर नहीं आ रहे और मैं इन्हीं उलझनों में फंसा हुआ हूँ। मैंने एक मुल्क का दौरा करना था लेकिन इस केस की वजह से नहीं जा सका। अदालत ने केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जनूबी इलाकों अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। नकंडी और भक्कम में पारा 48 से भी दादू और दलबदीन में 47 को छू गया। तुरबत, खैरपुर और नूरपुर थल में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद 43, मुल्तान, बहावलपुर 42, कोयटा में 41 डिग्री रहा। 23 जून तक मुल्क में वक्फे वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।